मात सखा राम चंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हीं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जुग सियावर रामचंद्र भगवान की जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की श्री उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद कलि पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। श्री राम कथा आयोजन ट्रस्ट संस्था के तत्वावधान में श्री राम नवमी के इस परम पुनीत अवसर पर आपके इस शहर बोकारो की इस पावन धराधाम पर हम और आप चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज तृतीय सत्र में तीसरे सत्र में सभी लोग यहाँ उपस्थित भए हैं। इस कथा के मुख्य यजमान भैया श्रीमान प्रेमचंद्र जी, बहुरानी बाबू, आज तृतीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान शिव अग्रवाल जी, श्रीमती सीमा अग्रवाल जी, श्रीमान राजेश गुप्ता जी, श्रीमती संगीता जी रांची से, डॉली जी रांची से, लक्ष्मी रंजन जी, लक्ष्य जी रांची से, श्रीमान पप्पू सिंह जी टाटा से एवं श्रीमान हरेंद्र मोहन झा जी एवं श्रीमती प्रतिमा झा जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया।
आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी लोग इस कथा के प्रसारण का दर्शन लाभ ले रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कल द्वितीय सत्र में हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी जी के मंगलमयी विवाह की कथा को गाया और श्रवण किया। कल कितने लोग थे यहां पर? हाथ नीचे रखिए। आज कितने लोग नए आए हैं? कितने लोग नए आ गए? अभी हमसे प्रातः काल कोई कह रहा था कि महाराज श्री, कल शंकर जी के विवाह की कथा में बैठे बैठे ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम लोग भी कैलाश में बाराती बन करके जा रहे हैं। भगवान शिव का मेरी मां भवानी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय स्वामी ने ताड़कासुर का अंत किया है। यहां तक की कथा कल हमने आपने गाई, श्रवण की। तीर्थराज प्रयाग में आप स्मरण करें कल की कथा, तो कर्मकांड घाट तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि को सामने बिठा करके श्री भरद्वाज जी ने एक बड़ा ही सहज प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि रामा कवन प्रभु पूछऊं तो एकदम सीधा और सरल प्रश्न है भरद्वाज जी का कि हे मुनिवर, ये राम जी कौन है? और कल की कथा आप स्मरण करिए, श्री भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक बार भी इसकी चर्चा नहीं की कि राम जी कौन है। क्या सुनाया? भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा सुना डाली। प्रश्न किया गया राम जी के विषय में, सुनाया जा रहा है शंकर जी के विषय में। सामान्य श्रोता रहता तो बीच में टोक देता कि आप मेरे प्रश्न से इतर होके उत्तर दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं ये मैंने पूछा नहीं है, आप चुप रहिए। लेकिन संस्कार कहता है कि जीवन में जिसको श्रेष्ठ मान लिए हैं और यदि वो कुछ कह रहा है तो उसको बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। क्यों? श्रेष्ठ अकारण कुछ भी नहीं कहा करते हैं। भरद्वाज जी शिव चरित्र सुनते रहे। आइए चौपाइयों का दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव कथा सुनने के बाद शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़े बहु
लालसा कथा पर पाए। कैसे पता? नयना नीरा रोमावली ठाढ़ी नयना रोमावली ठाढ़ी। और प्रेम विबस मुख आवन पाने। प्रेम विवश मुख आवन पाने। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। दशा देखी हर से मोहि ज्ञान। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। 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 शिव चरित्र श्रवण करके गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज जी को इतना सुख मिला जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। आप इतने सारे लोग कथा में बैठे हैं ना,